भी छात्र का आंदोलन होता है तो देवेंद्र नाथ महतो जो है वो सबसे आगे लाठी खाने में रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? आप सबसे और ये जो 26 सालों से जेपीएससी और जेएसएससी तमाशा बना के रख दिया है, हर बार कभी ओएमआर हेराफेरी, कभी पेपर लीक, तो कभी कुछ और कभी कुछ, तो एक बार जेपीएससी जेएसएससी का पूरा रिफॉर्म, क्योंकि एक्शन नहीं होता अगर हम लोग इसको सबसे पहले इसको उजागर नहीं करते प्रेस के माध्यम से। यही क्या है कि जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, सेकंड टॉपर है। तो आज अभय तिवारी का भाई का, पत्नी का, मित्र का, परिवार का बहुत लोगों को हुआ है, उनका खुद 4-5 परीक्षाओं पर हुआ है। तो ये अभय तिवारी सीजीएल जांच पर क्यों नहीं पकड़ा गया? या पीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा अभियान, ये क्यों जरूरत पड़ा? जोहार हजारीबाग में फैज अनवर आप देख रहे हैं। जोहार हजारीबाग दिल्ली के जंतर मंतर में प्रोटेस्ट खत्म हो गया है। जेनजी ने ऐसा प्रोटेस्ट किया कि धर्मेंद्र प्रधान जो देश के शिक्षा मंत्री है उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उसी तर्ज पे झारखंड के कुछ छात्र हैं जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर सत्याग्रह पे बैठे हैं। रांची के बापू वाटिका में, मोराबादी ग्राउंड में बापू वाटिका है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ छात्र बैठे हुए हैं और सबसे बड़ी बात है अभी मेरे साथ ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जो छात्रों की लड़ाई में सबसे ज़्यादा लाठी खाए हैं, सबसे ज़्यादा जेल गए हैं। उनका आप लोगों ने देखा है किस तरह से जब भी छात्र का आंदोलन होता है तो देवेंद्र नाथ महतो जो है वो सबसे आगे लाठी खाने में रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? आप सबसे ज़्यादा लाठी खा लेते हैं? क्योंकि छात्र का जो दुख, तकलीफ, दर्द, पीड़ा है उसको देख के हमको रहा नहीं जाता है। हमको ऐसा महसूस होता है कि कोई छात्र का दुख, तकलीफ, दर्द, पीड़ा है तो वो मेरा ही है। और इसीलिए हम हर जगह जहाँ भी हो, जेपीएससी का मामला हो, जेएसएससी का मामला हो, छात्र का अधिकार से संबंधित जो भी मामला हो तो हम आगे आ जाते हैं। आज देखिए जेपीएससी पर जो आज एक्शन देख रहे हैं, चेयरमैन का इस्तीफा होना या टीडीपीएल कंपनी पर छापा होना, आयोग पर छापा होना, श्वेता गुप्ता को गिरफ्तार करना या अभय तिवारी को गिरफ्तार करना, ये एक्शन नहीं होता अगर हम लोग इसको सबसे पहले इसको उजागर नहीं करते प्रेस के माध्यम से और सबसे पहले ज़मीन पर उतर के हम प्रोटेस्ट नहीं करते। और हम मेरा देखिए पहला वाइक उस दिन यही था कि आज का जो चाहे मेरा जो भी आंदोलन और प्रोटेस्ट हो रहा है, मेरा राजनीतिक लाभ को लेकर के नहीं, यहाँ के युवाओं के भविष्य की सुरक्षा को लेकर के, छात्र के हित के लिए। दिल्ली में जो जेनजी ने प्रोटेस्ट किया, सीजीपी ने प्रोटेस्ट किया, उसको लेकर क्या मनोबल बढ़ गया है? क्योंकि अब धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो चुका है। जी बिल्कुल, कहा ही गया है कि जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है। और ये जीता जागता उदाहरण मोदी सरकार में भी देखने को मिला। तो निश्चित तौर पर ये जेनजी का ताकत है, ये युवाओं का ताकत है, ये छात्र का मनोबल तो है ही। आज हम बात कर रहे हैं जैसे आज राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान पर बापू के समक्ष आज हम जो बैठे हैं कि ये अनिश्चितकालीन सत्याग्रह, और ये सत्याग्रह जो प्रथम चरण है जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा अभियान, ये क्यों जरूरत पड़ा? क्योंकि 26 साल के झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा अब तक जितना भी परीक्षाएं हुई है, एक भी ऐसा परीक्षा नहीं हुआ जिस पर सवाल खड़ा नहीं हो, जिस पर विवादित नहीं हो, जिस पर त्रुटि नहीं हो। हर एक परीक्षा पर धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, कोर्ट कचहरी का चक्कर, तभी जाकर के उसका नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण हुआ है, वो भी कोई तो कोर्ट के माध्यम से। तो हम चाहते हैं कि सिर्फ इस्तीफे से और कार्रवाई से और गिरफ्तारी से छात्र को न्याय नहीं मिलेगा, जो हमको महसूस हो रहा है। अगर चेयरमैन का इस्तीफा से न्याय मिलता तो सीजीएल मामले पर जेएसएससी का चेयरमैन नीरज सिन्हा भी इस्तीफा दिया था, लेकिन न्याय नहीं मिला। अगर जांच पर ही न्याय मिलता छात्र को तो सीजीएल मामले पर भी एसआईटी जांच हुआ था। लेकिन आज आश्चर्यचकित बात है, जो अभय तिवारी गिरफ्तार हुआ है जेपीएससी मामले पर सीआईडी जांच से, वो कौन है? वो जेएसएससी सीजीएल सेकंड टॉपर है। तो आज अभय तिवारी का भाई का, पत्नी का, मित्र का, परिवार का बहुत लोगों को हुआ है, उनका खुद 4-5 परीक्षाओं पर हुआ है। तो ये अभय तिवारी सीजीएल जांच पर क्यों नहीं पकड़ा गया? यानी कि जांच जो होता है वो औपचारिक होता है, यानी जांच जो होता है वो एक दायरे पर होता है, एक सीमा पर होता है, किसी के मार्गदर्शन पर होता है, या सिर्फ युवाओं के आंख में धूल झोंकने के लिए होता है। तो अब आप लोग क्या डिमांड है? मतलब कुछ डिमांड? स्पष्ट डिमांड है कि तत्काल 14 जेपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द किया जाए। अभी स्थगित कर दिया गया है। स्थगित नहीं, रद्द, क्योंकि वो ब्लैक लिस्टेड एजेंसी से परीक्षा हुआ। पीटी को रद्द किया जाए, पीटी नहीं होना। हाँ, और टीडीपीएल एजेंसी से जितने परीक्षा हुआ है सारे रद्द होना चाहिए। और
जेएसएससी सीजीएल तक तार जुड़ गया है तो उस पर भी जांच होना चाहिए और उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। और ये जो 26 सालों से जेपीएससी और जेएसएससी तमाशा बना के रख दिया है, हर बार कभी ओएमआर हेराफेरी, कभी पेपर लीक, तो कभी कुछ और कभी कुछ, तो एक बार जेपीएससी जेएसएससी का पूरा रिफॉर्म, क्योंकि चेयरमैन बदलने से नहीं सुधर सकता। ऐसा आदत हो गया है जेपीएससी जेएसएससी कर्मियों का, वहाँ किरानी है या चपरासी है, वो एक खुद भ्रष्ट और सेटर बन गया है। वो कोई मेंबर का काम नहीं करता है, वो सचिव अध्यक्ष का काम नहीं करता है, वो किरानी चपरासी का काम नहीं करता है, वो जो काम के लिए वो कर्मचारी है वो काम नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ सेटिंग गेटिंग करता है। तो आज जो हम लोग का आवाज़ है, ये बापू वाटिका से जो बोल रहे हैं, ये एक व्यक्ति का आवाज़ नहीं है, ये सिर्फ देवेंद्र नाथ महतो का आवाज़ नहीं है, ये लाखों जेएनजी का आवाज़ है, लाखों युवाओं का आवाज़ है। जो युवा अपने किताबों में सपनों का तलाश करते हैं, जो युवाओं के माता पिता खेत खलिहान में पसीना बहाते हैं, और ये जेपीएससी और जेएसएससी ये भ्रष्टाचार का जो डब्बा बन गया है, कचरा का अड्डा बन गया है, इसको होने नहीं देंगे। क्योंकि ये जेपीएससी जेएसएससी सिर्फ परीक्षा और प्रश्न पत्र उत्तर का मामला नहीं है, ये युवाओं का भविष्य का द्वार है। और आज युवाओं के भविष्य के द्वार में आज यहाँ कभी पेपर लीक, कभी ओएमआर फेरबदल, चाहे एफोरा का मामला हो, चाहे एसीएफ का मामला हो, चाहे एपीओ का मामला हो, चाहे चौथी जेपीएससी का मामला हो, चाहे सीजीएल का मामला हो, तो हमारा कहना है कि पूरा फेयर होना चाहिए। अभी आंदोलन में क्योंकि बहुत तरह से लोग आए हैं, अलग अलग जगह से आए हैं, उनसे भी हम लोग बात करेंगे। देवेंद्र नाथ जी तो सब जान ही रहे हैं, उन्होंने अपनी बात रखी। हम कहना चाहेंगे कि अगर सरकार रिफॉर्म नहीं कर सकती है जेपीएससी जेएसएससी को, तो मुख्यमंत्री सामने आकर के कह दे कि हम नौकरी नहीं दे रहे हैं, हम नौकरी बेच रहे हैं, सीडीपीओ का ये रेट है, बीडीओ सीओ का ये रेट है, बता दे। अगर बताएगी भी नहीं तो ये दिल्ली के जंतर मंतर के तर्ज पर आंदोलन होगा, पूरा मंत्रिमंडल भंग होगा, हम सरकार का इस्तीफा मांगेंगे। फिर आप जैसे बरकट्ठा से आ गए हैं, आपको बहुत देख रहे हैं, सोशल मीडिया में भी वायरल चल रहे हैं, बरकट्ठा से भी लोग यहाँ आएंगे आंदोलन करने के लिए, क्या? एकदम आ जाएंगे। आज तो शुरुआत है और निश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन आज से शुरुआत हो गया है। और ये छात्रों का आंदोलन है, खास करके वो सब छात्र है जो जन्म लिया है और अभी तक देखते आया है कि चाहे जेएसएससी हो चाहे जेपीएससी हो, सब में धांधली हुआ, सब में धोखाधड़ी हुआ। कोई ऐसा जेपीएससी है नहीं जो बिना जांच के हुआ हो, बिना केस मुकदमा का हुआ हो, बिना आंदोलन का हुआ हो। जेएसएससी में भी वही हाल। तो बरकट्ठा ही नहीं, झारखंड के 32,620 गांव से छात्र नौजवान धीरे धीरे रांची की ओर कूच करेंगे। और रांची जिस तरह से दिल्ली में आंदोलन हुआ, उस प्रकार से अब झारखंड में आंदोलन होने जा रहा है। आंदोलन जो हुआ उसमें बहुत लोग कह रहे थे कि बाहर से फंडिंग हो रहा है, लोग जो है उपद्रवी आ रहे हैं, हल्ला हंगामा कर रहे हैं। कहीं आपके आंदोलन में भी ऐसी भ्रम तो ना फैलाई जाएगी? देखिए, यही तो बता रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि लोगों को, खास करके झारखंड के छात्र के नौजवानों को इस भ्रम में नहीं फंसना है। जैसे आप लोग कौन उकसा रहा है ये आंदोलन करने के लिए? ये खुद हम 2014 में ग्रेजुएशन किए हैं। हमने जेएसएससी सीजीएल को शुरू से देख रहे हैं। हमने 4 बार जेएसएससी का एग्जाम लिखा है, जेपीएससी 2 बार लिखे हैं। हम खुद भुगत भोगी हैं। हमको पता है कि नौकरी कैसे बेचा जा रहा है, किस तरह से लोग सेटिंग गेटिंग कर रहा है, कैसे 20-25 लाख में लोग नौकरी ले रहा है। तो जब हम लोग उस चीज़ को अपने आँख से देखे हैं, और अगर यदि हम आज आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर आने वाला समय में बाल बच्चा जो छोटे छोटे भाई लोग हैं, उन लोग को नौकरी कैसे मिलेगा? बिल्कुल, मतलब यही पीछे से कोई फंडिंग नहीं है, कोई उकसा नहीं रहा है आप लोग। भैया सर आप देखिए, अभी समय 10 बज रहा है, रात के 10 बज रहा है, और अभी भी हमारे छात्र नौजवान बापू वाटिका के समक्ष मोराबादी में बैठे हुए हैं। ये इसलिए बैठे हुए हैं कि ताकि छात्र झारखंड का पूरा जागे और पूरी झारखंड के छात्र नौजवान रांची पहुंचे और अपना हक अधिकार का लड़ाई लड़े। कोई बीजेपी एमएम जेएमएम कांग्रेस जेएलकेएम यहाँ कोई कहीं नहीं है, कोई पार्टी बैनर नहीं। तो ये है, देखिए हजारीबाग से भी आ गए हैं उदय मेहता जी, और हजारीबाग से चुनाव भी लड़े हैं, जेएलकेएम पार्टी से लड़े हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पे दिख रहे हैं जो जेएलकेएम से, लेकिन कह रहे हैं कि ये छात्रों का आंदोलन है, इनका ये कहना है। तो एक सवाल मेरा है कि सीजेपी जो आंदोलन किया जंतर मंतर में, उनके जो 3 डिमांड थे वो पूरे कर लिए गए हैं। छात्रों पे लाठी बरसाई गई, उन्होंने कहा था कि सबका केस वापस लिया जाएगा, केस वापस ले लिया गया है। उसके बाद 1 करोड़ का मुआवजा मांगा था, मुआवजा भी उचित बोला है दिया जाएगा। उनके जो मंत्री थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। अब आप लोग उसको कैसे देख रहे हैं? इस जो पहल जो सरकार ने किया, केंद्र सरकार ने, उसको झारखंड में कैसे देख रहे हैं, और क्या उसको रेप्लिकेट करना चाहते हैं, या फिर ये आंदोलन को कैसे आप आगे ले जाते हैं? जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है।
जयप्रकाश नारायण आंदोलन के बाद जो है आपका जो है कि जेड का आंदोलन हुआ और वास्तविक में लगा सरकार हिली। तो स्पष्ट है कि ऐसा नहीं है कि जो छात्र हैं उनके अंदर हुंकार नहीं होता है, और वह हुंकार जो है कि हम लोग झारखंड में लेकर के आए हैं। और स्पष्ट है कि हम लोग लगभग हजारीबाग चल करके आए हैं, सब दर्शक जानते हैं, सभी को जानते हैं। और लगभग यहाँ जो अभी देखा जाए तो ये आंदोलन जो है वो दिल से निकल कर का आया हुआ आंदोलन। कोई पार्टी नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई बैनर नहीं, कोई झंडा नहीं, कोई मामला नहीं है। यहाँ स्पष्ट है कि जेपीएससी, जेएसएससी, न्याय छात्र संघ के माध्यम से जो है कि इसको हम लोग कर रहे हैं। और रही बात है कि यहाँ साथी आपको जो दिख रहे हैं, भाई हम लोग अभी लोग आएंगे, छात्र आएंगे, हम लोग छात्रों के साथ बैठक करके यहाँ आए हुए हैं, यहाँ प्रारंभ करने के लिए आए हैं। और स्पष्ट है इसका असर आपको दिखेगा। और कारण क्या था आप समझिए, आप खुद देख रहे हैं कि जब तक विरोध नहीं होता आपके माध्यम से चलाया गया था। हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट मोड में ये कहा था, आपके चैनल के माध्यम से कहा था कि ये यहीं रुकने वाला नहीं है। इसका जो दादा देवेंद्र दा जो है रांची में करते, हम लोग हजारीबाग में पदार्पण कर रहे थे, हम लोग बोले थे कि आंदोलन यहीं रुकने वाला नहीं है। और स्पष्ट है उसके बाद जो है कि सरकार जेपीएससी में छापा, जेसीसी में छापा, एजेंसी में छापा ये कर रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनका मंशा जो है कि किसी प्रकार छात्रों का आंदोलन को रोका जाए। इनका मंशा कभी सही नहीं रहा है। रही बात है कि आप हमेशा कवर किए जेएसएससी के मामले में क्या हुआ, बहुत बेहतर तरीके से जान रहे हैं। उन छात्रों को जो है ये कह दिया गया, जो छात्र आंदोलन कर रहे थे, जो छात्र लाठी खा रहे थे दादा, उनको ये कह दिया कि ये उपद्रवी हैं, ये जो है कि भ्रमक मतलब लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। तो हम आपके माध्यम से माननीय सुधीर गुप्ता जी जेएसएससी के अध्यक्ष महोदय, बाकायदा जो है कि हमारे सरकार के जितने हैं उनसे मैं पूछना चाह रहा हूं, जो अभय तिवारी महोदय हैं वो कौन है? अगर मान लीजिए कि जेएसएससी अगर साफ सुथरा हुआ है, हमारे मुख्यमंत्री महोदय कहते नहीं थकते थे, भाइयों ये आपका जेएसएससी जो साफ सुथरा हो रहा है, आपका भाई परीक्षा दिया, आपका भाई खड़ा है, इसको साफ सुथरा निकालेगा। तो अभय तिवारी प्रकरण कहाँ था? उनके भाई का दादा नौकरी, उनके भौजाई का नौकरी, उनके परिवार से कितनों को नौकरी। बाकायदा जो है कि कई ऐसे छात्र हैं जो अभी भी लाइब्रेरी में बेचारे बैठ के पढ़ रहे होंगे, 4-4 साल 5-5 साल लगातार पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद एक एग्जाम क्रैक नहीं हो पा रहा है। और जो एजेंसी के मैनेजर हैं वो सेकेंड रैंक जेएसएससी में ला रहे हैं। तो स्पष्ट है कि हम लोग जो है कि यहाँ से एक मांग को लेकर के नहीं, हम लोग ये भी कह रहे हैं कि जिसने अभय तिवारी झारखंड में नौकरी लेकर के बैठे हैं, एक अभय तिवारी का मामला नहीं है, जितने अभय तिवारी झारखंड में नौकरी लेकर के बैठे हैं उनको बर्खास्त किया जाए, जेएसएससी को पूरी तरीके से बर्खास्त किया जाए, जेपीएससी के पीटी को बर्खास्त किया जाए। जांच के नाम पर नीपापोती अब नहीं चलेगा। तो ये सत्याग्रह जो है, झारखंड के छात्र यहाँ बैठ गए हैं और रात में मोराबादी बापू वाटिका में बैठे हुए हैं। डिमांड यही है कि छात्रों के साथ अन्याय ना हो, क्योंकि छात्र जो लगातार तैयारी करते हैं, अगर उनके साथ अनहोनी होती है तो उनके दिल पे क्या गुजरती है आपने देखा। किस तरह से देश में पूरे छात्रों का आक्रोश है, उसी तरह से झारखंड में अब बड़ा आंदोलन होने वाला है। अब देखना है कि आगे क्या होता है।